मैं हूँ अभिषेक कुमार। इस वक्त बिहार के मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि दोनों प्रत्याशी जो दिग्गज प्रत्याशी है आरजेडी की ओर से और जदयू की ओर से, इसलिए क्योंकि 3 बार के सांसद चुनावी मैदान में हैं और आरजेडी ने एक नए चेहरे पर भरोसा किया है। प्रोफेसर चंद्रदीप जी चुनावी मैदान में हैं और उनके लिए आप देखेंगे कि आरजेडी के जो तमाम स्टार प्रचारक हैं वो चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आलमनगर में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी आगमन हुआ और आप लोगों ने सुना कि उन्होंने किस तरह से परिवारवाद पर जमकर हमला बोला है। और जवाब देने के लिए, चूंकि चंद्रशेखर जी लगातार बोलते रहते हैं, तो जवाब देने के लिए सीधे चंद्रशेखर जी का हमने रुख किया है और जानेंगे कि जिस तरह से परिवारवाद को लेकर सीधा नीतीश कुमार अटैक कर रहे हैं तेजस्वी यादव पर कि ये परिवारवाद की जो राजनीति है, महागठबंधन की जो राजनीति है, सिर्फ परिवार तक सीमित है, हम पूरा बिहार के लिए सोचते हैं, तो फिर आप लोग इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? बिहार के लिए सोचते हैं तो अशोक बाबू अपने सुपुत्री को लड़ा रहे हैं समस्तीपुर, वो परिवारवाद में आता है कि नहीं? अशोक चौधरी जी अपनी सुपुत्री, जिसका सबसे कम उम्र है उम्मीदवारों के बीच में, वो उनको चुनाव लड़ा रहे हैं और नीतीश बाबू के पार्टी से लड़ा रहे हैं। ये परिवारवाद है कि नहीं, ऐसा बता दीजिए। और एक नहीं है, अनेकों नेक हैं। ये उनके अलाइज पार्टनर हैं, रामविलास बाबू के सुपुत्र हैं, स्वर्गीय रामविलास बाबू के सुपुत्र चिराग जी, वो परिवारवाद में है कि नहीं? दो आकंठ परिवारवाद में ढुके हुए लोग हैं। हमारा तो एक परिवार है, मान लिया आपकी बात। और जो तेज है, जो तीक्ष्णता है, जो मेधा है, तेजस्वी यादव ने इस कम उम्र में जो साबित किया है कि देश के सारे महारथी एक तरफ है, तेजस्वी प्रसाद यादव एक तरफ है, सारे का निंदाराम है। इसका मतलब एक विलक्षण प्रतिभा के धनी लड़का अगर किसी वरिष्ठ नेता का पुत्र होता हो, गुनाह है क्या? तो इसका मतलब ये है कि ये लोग ये षड्यंत्रकारी के साथ हैं। अब देखा कि शिक्षा विभाग में 2 बहाली में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, और जब वो भ्रष्टाचारी के साथ गए, आकंठ भ्रष्टाचारी के साथ, तो सारा पेपर लीक हो गया, परीक्षा भी स्थगित हो गई, अब तो रद्द भी हो गया। तो मेरा ये कहना है कि एक नहीं दर्जन ऐसे लोग हैं। मोदी जी के साथ भी जो लोग हैं, राजनाथ बाबू का पुत्र है, केशव प्रसाद मौर्य का परिवार है, मतलब 1 दर्जन है। कोई एक आध हो तो एक बात हो। तो भाई आप कहें तो नीति, मैं कहूँ तो राजनीति, आप कहें तो सब जय जय है, और मैं अगर उसी बात को कहूँ तो भाई हम राजनीति कर रहे हैं। इसलिए देश की आवाम समझ रही है कि लोग क्या बोल रहे हैं। इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है, न तो रोजगार एजेंडा रहा, नौकरी एजेंडा रहा, सरकारी नौकरी, न किसानों की तरक्की एजेंडा रहा, न एमएसपी एजेंडा है, न इनके पास सीमा सरहद की चौकसी एजेंडा है, न महंगाई एजेंडा है। पहली बार कोई चुनाव ऐसा भारत की जनता देख रही है जिसमें एक सत्ताधीन पार्टी को, मतलब सत्ता में बैठे हुए पार्टी के नेता जन सरोकार का एक मामला भी नहीं बोल रहा है। हमारा नेता के पास एजेंडा है, नौकरी देने का ठोस एजेंडा है। 15 अगस्त से शुरू हो जाएगी। अगर सत्ता हमारी बनी तो अब इस 15 अगस्त आने वाला है, 1 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी, सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, और आप उसका फॉर्मूला समझ लिए हैं। हमारे पास एजेंडा है, प्रत्येक गरीब महिला को 1-1 लाख रुपया देने का एजेंडा है। हमारे पास एजेंडा है 5 किलो अनाज जो खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कांग्रेस सरकार ने लाई है, ये अपना जो उसमें नाम लिखवा रहे हैं, उसको 10 किलो करने का। हमारे पास एजेंडा है देश को तरक्की के पथ पर ले जाने का। हमारे पास एजेंडा है कि अग्निवीर नहीं, ये झूठा, ये जो बेरोजगारों को ठगने का नहीं, जैसी सेना भर्ती होती थी उस तरह का हमारे पास एजेंडा है। अब बताइए, तो ये तो संसार कर रहा है दुनिया में भारत को कि भारत देश का प्रधानमंत्री के पास उनकी राष्ट्रीय, माने कौन, अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास जन सरोकार का एक भी एजेंडा नहीं है। इसलिए भारतवंशी इन प्रपंचियों को, इन जुमलेबाजों को समझ चुकी है। धूल चटाएगा। जहां आप खड़े हैं, बैठे हैं, अभी आलमनगर क्षेत्र है, आप पता कर लीजिए। यहाँ हमको लगता है कि अगर गंभीर कार्यकर्ता 150 के आसपास थे, तो 80 से 90, 100 के से ज़्यादा वर्कर विभिन्न जाति समुदाय के हैं, और वो लोग संकल्प लिए हैं कि भाई ये शैतानों को धूल चटाएंगे, नफरतवादियों को भगाएंगे, जुमलेबाजियों को भगाएंगे, और समाजवाद का, इंसानियत का पैगाम लाने वाला सरकार बने। देखिए, कुछ जगह हम लोग घूम रहे थे तो लोगों ने कहा, खासकर उम्मीदवार की भी चर्चा हुई है, कुछ वीडियो ऑडियो भी उनके वायरल हुए हैं,
वो कह रहे हैं कि नीतीश जी का जो वोट मिलना है वो तो मिल ही जाएगा, बाकी मोदी जी है ना संभाल लेंगे। आप कह रहे हैं मुद्दा नहीं है, मुद्दा राम मंदिर का चल रहा है। आप कह रहे हैं मुद्दा नहीं है, मुद्दा हिंदू मुस्लिम का चल रहा है। आप कह रहे हैं मुद्दा नहीं है, भाजपा मुद्दा ला रही है कि हमारी विदेश नीति स्ट्रांग हुई है। भाजपा कह रही है यूक्रेन में देखिए कैसे दूसरा जो कंट्री है वो भारत की तरफ आंख उठा के नहीं देख रहा है। आप कह रहे हैं मुद्दा नहीं है, भारत कहता है कि भाई चीन को देखो जब डोकलाम में आया था तो कैसे भारतीय सेना ने मार के भगाया। तो ये सब मुद्दा नहीं है। तो आप एक बात बताइए, आप जो है ये जो राष्ट्रीय चैनल जो बिके हुए लोग हैं, गोदी मीडिया के लोग, उनकी भाषा आप बोल रहे हैं अभिषेक जी, ये ठीक नहीं लग रहा है। कम से कम आप इंसान की भाषा बोलिए। आप समझिए कि राहुल गांधी जी ने आज से 3 महीना पहले संसद चल रहा था, उस समय एक जानकारी दी थी देश को कि साहब 1300 किलोमीटर नए भूभाग पर चीन अरुणाचल में घुस गया है। आज तक 56 इंच वाले कोई जवाब दिया या मीडिया चैनल उसका कोई प्रतिकार किया? अगर नहीं किया तो वो सच है। आप जान रहे हैं लद्दाख में बड़ा आंदोलन चल रहा है, आप चीन आक्रमण की तरफ बढ़ रहा है और वहाँ बड़ा आंदोलन चल रहा है, सब दबाए हुए है, सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि ये लोगों के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की छवि को कमजोर किया है। नफरतवाद, संप्रदायवाद, हिंदू मुसलमान करके ये जन सरोकार के सारे मामले, बेरोजगारी, महंगाई, किसान की तरक्की, एमएसपी, सब चीज़ को खाने में लगे हुए लोग हैं। इसलिए सबको पता है ईश्वर प्रभु परमात्मा हम में तुम में खरे खम में है, इनकी बपोती नहीं। बात चल रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की, और बिहार में भी जो नेता आते हैं, चाहे अमित शाह आए, कुछ नेताओं के बयान आ जाते हैं सामने कि अगर भाजपा को वोट दोगे तो संविधान की तरफ भी सोचेंगे। आप लोग कहते हैं बदलने की बात चल रही है संविधान, कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो भाजपा के समर्थन में। ये कुछ उम्मीदवारों के बयान। देखिए, हमने कहा नहीं इनके पास अब बताइए, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है श्रीमान। ये नफरत का एजेंडा परोस रहे हैं, आदमी के थाली से उसका आहार छीनने का एजेंडा परोस रहे हैं। हमने ये कहा कि हम में तुम में खरे कम में प्रभु परमात्मा ईश्वर है। तो भाई इसका ठेकेदारी लेने वाला कौन है? इन लोग भगवान को बेचने वाले लोग हैं। अब बेच करके राजनीति का अपना लाभ लेने के प्रयास में लगे हुए हैं। भारतवंशी जान रहे हैं मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और भारत भूमि वैष्णव जन का तेने कहियो, पीर पराई जान रे का भूखी भूमि है। जो दूसरों की पीड़ा में साथ हो वही हिंदूवाद है, नफरतवाद हिंदूवाद नहीं। जगह जगह घूम रहे हैं, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार आपका जाना आना है। अब कैसी स्थिति बन रही है अपने उम्मीदवार? मैंने कहा ना, अभी आलमनगर का जो साथियों ने जो संवाद किया, संकल्प लिया है, जो माहौल बन रहा है, जो नफरतवाद से लोग को नफरत है, संप्रदायवाद, हिंदू मुसलमान जो लड़ाने वाला जो तत्व है, इनके खिलाफ गोलबंदी जबरदस्त है। ये आलमनगर विधानसभा क्षेत्र में 79,000 का लीड हुआ था, और आज के तारीख में हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन यहाँ लीड करेगी। आप समझ लीजिए, जब यहाँ लीड करेगी तो बाकी जगह क्या होगा। बिल्कुल। और यहाँ पर आप देखिए, खासकर एक बैकग्राउंड आप देख सकते हैं कि इस्लाम धर्म से हमारे साथ मौलवी साहब हैं, इधर आपको देखेंगे संत समाज के लोग हैं, और भाषण भी दे रहे थे चंद्रशेखर जी, तो उसको भी हमने सुना है कि हिंदू बनाने का ठेका भाजपा ने नहीं ले रखा है। ये कैसे, मतलब भाजपा क्यों हिंदू बनाएगी किसी को, हम किसी को क्यों मुस्लिम बनाएंगे? अरे हम तो ये कह रहे हैं ना कि भाई ये तो बने हुए लोग हैं, इनको ठेकेदारी कौन दे दिया? भारतवंशी समझ रहा है कि ये छद्म राष्ट्रवादी लोग हैं, जिनके पुरखों का रत्ती भर भी देश की आज़ादी में योगदान नहीं है, वो देशभक्त नहीं हो सकता है। वो जो है आम आदमी का तिजारत कर रहा है, और तिजारत करके मित्र उद्योगपतियों को मालामाल कर रहा है। आपसे बात कर लेते हैं, महिला सुरक्षा की बात होती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात भाजपा द्वारा की जाती है। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, कुछ समीकरण, कुछ जो महिला वोटरों का मूवमेंट है वो भाजपा की तरफ जा सकता है? सारा जुमलेबाजी नहीं, बिल्कुल महिलाओं के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, खुलेआम बलात्कार, अत्याचार, सब जुल्म महिलाओं के साथ इसी राजपाट में, भाजपा के सरकार में। भाजपा तो ऐसी सरकार है जो सभी, जितनी हमारे समाज में महिलाएं हैं, चाहे जिस वर्ग से आती हों, सभी इनका विरोध करते हैं, कोई सुरक्षा महसूस नहीं करते। महिला पहलवान के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ वह पूरे देश में चर्चा है, इस पर मोदी सरकार का कोई ध्यान नहीं। बिल्कुल। तो जो समीकरण है भाजपा का 400 पार का,
वो धराशायी हो सकता है और उसकी झलक बिहार में कहीं ना कहीं अगर सही पैमाने पर पत्रकारिता कर रहे लोग होंगे तो उनको दिख रही होगी, क्योंकि महागठबंधन धीरे धीरे यहाँ पर हावी होता जा रहा है। प्रत्याशी भले ही कमजोर कहे जा रहे हो, लेकिन जो वोटरों का रुझान है वो अब बदलता स्वरूप उनका दिख रहा है। हमारे साथ शिक्षा मंत्री जी, पूर्व शिक्षा मंत्री जी जुड़े हुए थे, तमाम यहाँ पर राजद के कार्यकर्ता और नेता जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 पर। देश सहित बिहार की हर खबर से अपडेट रहने के लिए कैमरा पर्सन अंबुज के साथ मैं अभिषेक कुमार।